जो डेली रूटीन हमारा होना चाहिए उसमें ये 5 चीज़ें होनी चाहिए डेली। सबसे पहले जिस ताकत ने हमें यहाँ लाया है, जिस मकसद ने हमें यहाँ लाया है, जहाँ हमें वापस जाना है, तो उस ताकत के लिए जिसने हमें ये मौका दिया है अपने आप को आजमाने का, तो उसके शुक्र के लिए पहले टाइम निकालें, फिर हम सर्विस करें। ये डेली रूटीन में हमारी चीज़ें होनी चाहिए। तो एक पार्ट इसके लिए होना चाहिए हमारी स्पिरिचुअल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरा पार्ट सर्विस के लिए। अब सर्विस का मकसद ये नहीं है कि हम कोई बड़े बड़े काम करें, सिंपल एक स्माइल से हम सलाम करें सुबह अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, या जो भी हमें आस पड़ोस में लोग मिलते हैं, दिन में मिलते हैं, तो वो सर्विस का एक पार्ट होना चाहिए। फिर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हमारी फ़िज़िकल सेहत बेहतर बनेगी। इसमें फार्मिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, उससे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बेहतर बनती है, जहनियत भी बेहतर बनती है, और एक माशी एक्टिविटी भी हो सकती है। तो मगर इसमें खेल कूद भी आ सकता है, जो भी आपकी कोई हॉबी भी है, कुछ अच्छा आप कोई गेम खेलना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप। लर्न समथिंग न्यू, चौथा जो पार्ट है, कुछ नया सीखो, चाहे एक वर्ड ही सीखो, एक किसी कीड़े के बारे में, किसी पेड़ के बारे में, किसी रेसिपी के बारे में कोई नया चीज़ सीखो। इससे जब आप नई चीज़ें डेली सीखते हैं तो आपका जहनियत इस तरह की बन जाती है, आपका इम्यूनिटी आपकी बेहतर बनती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर बनती है। ये कुदरत के करिश्मे हैं इन चीज़ों में। जो अच्छी आदतें हम डालते हैं उनसे सारे खाली एक चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है, उनमें अलग अलग हर एक शोबे में असर पड़ता है। और पांचवा जो चीज़ है फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली अभी के सिस्टम में फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है। इसलिए पैसे के बारे में सोचें, जितना भी कमा रहे हैं उसमें से एक छोटा पार्ट ज़रूर सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें, या उसको कैसे बढ़ा सकते हैं वो करें, और जो आपकी कमाई है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो उसके बारे में सोचें। और ये कनेक्ट करेगा ओबियसली आपकी सर्विस से। जितनी ज़्यादा आप सर्विस देंगे, जितना ज़्यादा आप बोएंगे, जितना अच्छा आप बोएंगे, उतना ज़्यादा आप पाएंगे और उतना अच्छा आप पाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास डेली हमको कुदरत की तरफ से 24 घंटे का गिफ्ट मिलता है। तो 24 घंटे का जो हमें मिलता है, कम से कम उसमें 12 घंटे सोने, खाने पीने, नहाने धोने के काम आता है। तो वो 12 घंटे होगी मेंटेनेंस। तो अगला 12 घंटा जो है, कम से कम दिन में हमारे 12 घंटे सारे मिशन पे फोकस्ड होने चाहिए, मिशन से रिलेटेड काम होना चाहिए। और इसमें काफ़ी लोग टाइम लगाते हैं फजूल की गपशप में, या कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करने में, खुद पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, या फिर दूसरों की गेम्स देखने में, क्रिकेट देखने में फ़ैन बने हुए हैं, घंटों मैच देख रहे हैं। तो वो टाइम ज़ाया है। वो आप एंटरटेनमेंट के लिए 5-10 मिनट वो कर सकते हो, मगर वो ये 12 घंटे का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो इस 12 घंटे का पार्ट होना चाहिए। तो ये 12 घंटे कम से कम आपका सारा मिशन रिलेटेड फोकस होना चाहिए कि आप एक पायदार, एक कामयाब, एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हो। और जब हम एक पायदार, कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी कहते हैं, जो हमारा काम है, बिज़नेस है, वो उसी का पार्ट है। क्योंकि हमारा काम अलग नहीं है, और हमारा बिज़नेस अलग नहीं है, और हमारी ज़िंदगी अलग नहीं है। हमारा सारा ये दुनिया का तजुर्बा है, हर एक चीज़ हम इबादत की तरह ही करते हैं, और इबादत की तरह ही करना चाहिए। चाहे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम बच्चों के साथ हैं, चाहे हम किसी और के साथ हैं। देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि हम हमेशा हर सिचुएशन में, हर काम में हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। अगर ये नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट ये सोचें कि हमको अल्लाह ताला देख रहा है हर टाइम पे। तो इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे नुस्खे हैं, ये मैं जैसे बता रहा था कि ये डिस्टिल्ड चीज़ें हैं मेरे पीछे पूरी ज़िंदगी के तजुर्बे का। तो ये अगर आप अपनाएंगे, इनको अगर आप अपनाएंगे, तो आप इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है।